दो अलग अलग युगल जिनकी शादी की समस्याएं हैं, अपने जीवन में एक तीसरे व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दुखद घटनाएं होती हैं। स्कोप्जे मैसेडोनिया के एक अपार्टमेंट भवन में एक सफल महिला जिसका नाम एवा है, शीर्ष मंजिल पर रहती है। बालकनी पर रहते हुए वह अपने दोस्तों को टेक्स्ट करते हुए धूम्रपान करती है। जब वह खत्म करती है तो वह अपनी सिगरेट आंगन में फेंक देती है, जिससे उसके पड़ोसी डांचे के सिर के पास से गुजर जाती है, जो उसके इस बेतुके इशारे के लिए उसे गाली देता है। डांचे फिर उसकी अपार्टमेंट में प्रवेश करती है, जो निचली मंजिल पर स्थित है। काम के तनाव में वह अपने पति क्रम्बा के साथ एक रोमांटिक क्षण की शुरुआत करती है, जो उसकी गंदगी के कारण उसे नकार देता है। आहत, वह शॉवर में जाने का फैसला करती है। उस शाम एवा और उसके फार्मासिस्ट पति मेटोडी अपने दोस्तों जोआकिम और तालिज़ा के साथ रात का खाना खाते हैं, जो हाल ही में एक बच्चे का स्वागत कर चुके हैं। किचन काउंटर के पास जोआकिम ये राय देता है कि महिलाओं को अपनी 20 की उम्र में खुद पर निवेश करना चाहिए, ताकि वे अपनी 30 की उम्र में भी अच्छी लगें। यह सुनकर उसकी पत्नी तालिज़ा बीच में बोलती है, कहती है कि उसके स्तन का संवर्धन उसके स्तनपान पर असर नहीं डालता। जब तालिज़ा एवा से पूछती है कि वह कब बच्चा पैदा करेगी, तो बच्चा रहित महिला यह व्यक्त करती है कि वह गर्भवती होने पर होने वाले शारीरिक परिवर्तनों से डरी हुई है। तालिज़ा फिर उसे अपने डॉक्टर का नंबर देने की पेशकश करती है, लेकिन एवा एक कहानी सुनाने लगती है जो उसे हाल ही में दुखी कर गई थी। वह बताती है कि वह एक कर्नाटक माँ से मिली थी, जो एक बच्चे को दूध पिला रही थी, जो उसके कांच को धोने आई थी, यह नहीं जानकर कि उसका दूध बह रहा है। फिर एवा हंसने लगती है, जिससे तालिज़ा सोचती है कि वह मजाक कर रही थी। इसके बाद जोआकिम गलत शराब खरीदने पर परेशान हो जाता है। हालांकि आदमी यह बताता है कि उसकी पत्नी ने ब्रांड चुना, लेकिन निराश अतिथि बालकनी की ओर जाता है और बोतल को फेंक देता है। जब उनके मेहमान चले जाते हैं तो मेटोडी अपनी पत्नी को रोमांटिक समय बिताने के लिए आमंत्रित करता है। वह उसे अपने बेडरूम में ले जाता है ताकि वे अपने क्षण को फिर से जी सकें। जब वह अपने पति के चुंबनों का आनंद लेती है तो एवा पास में एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है, जिससे युगल यह पता लगाते हैं कि जोआकिम और तालिज़ा गलती से अपना बच्चा भूल गए हैं। जब वे शिशु को देखते हैं तो एवा मेटोडी से माफ़ी मांगती है कि वह उसे बच्चा नहीं देना चाहती। इस बीच डांचे शावर के बाद सोते हुए करम्बा को याद दिलाती है कि उसने दिन की शिफ्ट ली ताकि वे बाद में उसकी बहन के नाम के दिन जा सकें। जैसे ही वह जाती है, करम्बा अचानक जाग जाता है, यह रियलाइजिंग करते हुए कि वह काम के लिए लेट हो गया है। फिर वह अपने बैंक सुरक्षा गार्ड के यूनिफॉर्म को पहनता है और जिंगर के सामने अभ्यास करता है, अपनी हैंडगन को इशारा करते हुए। काम के बाद वह बाजार से गुजरता है, बस आकर्षक विक्रेता वायलेटका पर नज़र डालता है। जब वह उसके स्टैंड के पास से गुजरता है तो वह उसे बुलाती है, उसे बताती है कि उसके पास कैमक है। वह चुलबुली तरीके से उसे इसका स्वाद लेने के लिए आमंत्रित करती है और वह उसकी इस मांग को पूरा करता है, जिससे उसे कुछ खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अपनी अपार्टमेंट में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा गार्ड कैमक को कुत्ते को खिलाता है। जब उसे फर्श पर खाली शराब की बोतल दिखाई देती है तो वह जो बचा है उसे पीता है और इसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। इस बीच एवा के गृहनगर में एक अशिक्षित महिला जिसका नाम डोस्ता है, पानी के साथ खेल रही है जब एक बूढ़ा आदमी उसे अभिवादन करता है, जिससे वह अपने शरीर को दिखाती है। उस सुबह काम पर जाते समय एवा अपने उपकरण पर समाचार देखती है, एक गरीब युगल के बारे में जानकर जिसमें 5 महीने का बच्चा है और जिनकी बिजली काट दी गई है। जब संवाददाता महिला से पूछता है कि वह गरीबी से कैसे निपटती है, तो वह बताती है कि उसे पड़ोसियों, परिवार और गॉड पेरेंट्स से मदद मिलती है। इस बीच डांचे, जो एक मांस पाई बेकरी में काम करती है, अपने ब्रेक के दौरान क्रम्बा को कॉल करती है, उसे रात के खाने के लिए गोभी खरीदने की याद दिलाती है। उसका पति फिर वादा करता है कि वह उसे उसके लिए आवश्यक बाथरोब के साथ खरीद लेगा। अपनी शिफ्ट के बाद सुरक्षा गार्ड वायलेटका से मिलता है, जो अब एक अलग जगह पर स्नॉर्कलिंग मास्क बेच रही है। वह उसके साथ बातचीत में संलग्न होती है, यह बताते हुए कि उसकी माँ उसके लिए कयामक स्टैंड संभाल रही है
और कि पनीर ब्रांडी के साथ अच्छा लगता है। क्रम्बा चुपचाप इस जानकारी को ध्यान में रखता है और एक स्नॉर्कलिंग मास्क खरीदता है। इसके बाद वह वायलेटका को वह बाथरोब उपहार देता है जिसे वह अपनी पत्नी को देने वाला था। इस बीच मेटोडी और एवा अपने युगल चिकित्सक के पास जाते हैं। जब पेशेवर मेटोडी की बच्चों की इच्छा का जिक्र करता है तो एवा बताती है कि उसे गर्भवती महिला को देखकर बेहोशी आती है। वह जोड़ती है कि वह अपने भीतर एक बच्चे को नहीं चाहती क्योंकि यह उसके शरीर को बर्बाद कर देगा। हालांकि मेटोडी उसे आश्वस्त करता है कि वह बदलावों के बावजूद उसे प्यार करेगा। एवा सिर्फ उठती है और उसकी आंखों में आंसू के साथ उसका सामना करती है। इस बीच वायलेटका को प्रभावित करने के लिए करम्बा अपनी खुद की ब्रांडी बनाने की कोशिश करता है। अगले दिन वह विक्रेता के स्टैंड पर जाता है ताकि उसे इसके बारे में बता सके। यह सुनकर वायलेटका अपनी मां को बुलाती है ताकि वह उसकी जगह ले सके और वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसकी रचना का स्वाद लेने जा सके। लेकिन जब करम्बा उसे अपने अपार्टमेंट में लाता है तो वे एक रोमांटिक क्षण का अनुभव करते हैं। उस दिन के बाद करम्बा अपने पहले विवाह से अपनी बेटी सामंथा से स्काइप के जरिए संपर्क करता है। अचानक डांचे अपने पति से कॉफ़ी बनाने के लिए कहती है ताकि वह अपनी सौतेली बेटी के साथ प्राइवेट बात कर सके। सामंथा, जो एक अमेरिकी से डेट कर रही है, खुलकर बताती है कि वह उस आदमी को और सहन नहीं कर सकती क्योंकि वह चाहता है कि वे पहले शादी कर लें फिर एक साथ सोएं। इसके जवाब में डांचे उसे सलाह देती है कि वह पकड़े रहे क्योंकि यही एकमात्र तरीका है उसके लिए ग्रीन कार्ड पाने का। इस बीच एवा अपने गृहनगर में अपनी दादी नतका से मिलने के लिए जाती है, जो अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ उसकी सफलता और टेलीविजन पर उपस्थिति पर गर्व व्यक्त करते हैं। तभी चाचा बोगदान आते हैं, उन्हें गॉडफादर के साथ खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनके खाने के दौरान एवा गॉडडॉटर डोस्टा से मिलती है, जो उसे अपने हाथ को चूमने की कोशिश करती है, लेकिन अत्यधिक शर्म के कारण घर की ओर भाग जाती है। कार की ओर लौटते समय एवा अपने चाचा से पूछती है कि क्या डोस्टा की स्थिति वंशानुगत है। वह गॉडमदर के कठिन गर्भावस्था के बारे में बताता है, यह समझाते हुए कि जब डोस्टा का जन्म हुआ तो वह 2 मिनट तक सांस नहीं ले पाई और उसे इंक्यूबेटर में रखा जाना पड़ा। डॉक्टर ने भी बताया कि डोस्टा को विकास संबंधी समस्याएं होंगी और इंक्यूबेटर बंद करने का विकल्प पेश